हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो है जिसमें हम 27 ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। जिसमें से हमने फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट जिसमें जो हमारा फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट सीरीज है एशियंट हिस्ट्री, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकेंड सीरीज यानी कि मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है। तो आज की वीडियो हमारी इस सीरीज की चौथी वीडियो रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन एक बार लास्ट वीडियो का रिकॉल करके। तो लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसका पहला क्वेश्चन ये था कि दिल्ली के जो सल्तनत थे वो किसके द्वारा रिकैप्चर कर लिया गया था। बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द कैनल्स इन इंडिया। यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था वो ये पूछा गया था कि जो दिल्ली के वो कौन से सल्तनत थे जिनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर वो पानी का जो कैनल होता है उस पानी के कैनल के नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक अभिकथन और दूसरा उसका रीजन दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। यानी कि अभिकथन है हमारे पास, ये कह रहा है कि जो पहले जो तुर्किश एडमिनिस्ट्रेशन थे भारत में, वो एक मिलिट्री के रूप में थे। और उसका कारण ये बता रहा है, कारण ये है कि जो देश को वो अग्रणी सैन्य नेताओं में एकता के रूप में विभाजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि दोनों हमारा कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। यानी कि जो पहले मतलब भारत में जो पहले तुर्किश एडमिनिस्ट्रेशन थे वो सैन्य के रूप में हमें इसलिए देखने को मिले थे, उसका कारण ये बताया गया था कि जो देश में सैन्य नेताओं में एकता के रूप में विभाजित किया गया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो भी उसी पैटर्न में है, जिसमें कि हमारे पास एक अभिकथन यानी कि एक एक्सप्लेनेशन है और दूसरा उसका कारण है, रीजन है। तो हमें ये बताना है ऑप्शन के अनुसार कौन सा राइट है। यानी कि हमारा जो अभिकथन है वो ये कह रहा है कि जो शाहजहां है उनके दौरान में जो वो सिखों है उसको भेजा गया था किसमें, तो बलखा बादा खान साहब और कंधार में के अभियान पर उन्हें भेजा गया था। इसका कारण बता रहा है क्योंकि शाहजहां के द्वारा जो मिडिल ईस्ट में जो इस अभियान के लिए इन्हें भेजा गया था उनमें उन्हें एक सक्सेस मतलब महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि पहला स्टेटमेंट यानी कि अभिकथन तो हमारा सही था, परंतु इसका जो कारण दिया है वो गलत था। तो वहां इस कारण में कह रहा है कि उन्हें अद्भुत सफलता यानी कि पूरी तरीके से सफलता मिली थी, जबकि इसका जो कारण था वो इसलिए भेजा गया था क्योंकि उन्हें मिडिल ईस्ट में सफलता नहीं बल्कि असफलता प्राप्त हुआ था। तो इसलिए हमारा कारण गलत हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें अहित सैनिक यानी कि अहित ट्रूप से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए गए। तो उसमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उनसे रिलेटेड सही है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये ट्रूप्स अकेले ही अपनी सेवा दिया करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि वे अपने आप को किसी भी ग्रुप से जोड़ करके नहीं रखते थे और उनके जो कर्नल हुआ करते थे वो तत्काल में उनके ही सम्राट हुआ करते थे। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है बादशाह को अपना तत्काल तत्काल के रूप में मानते थे। और जो चौथा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि मिर्जाओं से कोई जोड़ नहीं लिया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारा सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट सही है और चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या था, तो गलत था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लगाना था कि कौन सा बिल्डिंग किस टाइम पे कंस्ट्रक्ट की गई थी। तो पहला है तुगलकाबाद फोर्ट, दूसरा है लोधी गार्डन, तीसरा है कुतुब मीनार, चौथा है फतेहपुर सिकरी। तो इन चारों को हमें क्या करना है, इसके टाइम पीरियड के अनुसार लगाना है कि सबसे पहले कौन सी बिल्डिंग बनाई
गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, उसके बाद हमें तुगलकाबाद फोर्ट का किला देखने को मिला था, फिर उसके बाद हमें लोधी गार्डन का निर्माण देखने को मिला था, और चौथे पे हमें सबसे लास्ट में फतेहपुर सीकरी का निर्माण मिला था। ये सब कब हुआ था? तो मुगल काल के पीरियड के टाइम पे देखने को हमें मिला था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्टली मैच करना है किससे? तो उसके टाइम मतलब टाइम पीरियड को उसकी घटनाओं से। तो ऑप्शन जो ए था हमारा 1556 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, 1600 में नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर कब्जा करना, 1686 में शिवाजी की मृत्यु, और 1739 में अ ग्रेट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, या एक्सेशन ऑफ अकबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1556 में हमें क्या देखने को मिला था? एक्सेशन ऑफ अकबर। और हमें जो 1600 में देखने को मिला था वो क्या देखने को मिला था? ग्रांट ऑफ द चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो 1686 में देखने को हमें क्या मिला था? डेथ ऑफ शिवाजी। और जो 1739 में हमें क्या देखने को मिला था? नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर कैप्चर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें से आपको ये बताना है कि ये जो मैप हमारे पास दिया हुआ है वो किस टाइम पीरियड को क्या कर रहा है? तो शो कर रहा है, यानी कि किस टाइम, मतलब हमारे पास जो दो है, यानी कि एक ए स्टैंडर्ड है और जो कि फॉर द इंडिपेंडेंट कंट्री, और जो बी है उसके साइड से मार्क किया गया है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन इसमें करेक्टली है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि ये जो मैप हमें दिया गया है उसमें अकबर जो कि हमें 1605 में, और गोंडवाना और भी लाहौर। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि जो वो पहले कौन से राइटर थे जिन्होंने उर्दू का इस्तेमाल किया था किसमें? तो अपने पोयम में, अपने पोयम को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि अमीर खुसरो। ये भी एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें से आपको ये बताना है ये जो मैप दिया हुआ है किससे रिलेटेड? जो कि लोधी सल्तनत से रिलेटेड है। उसमें हमें जो वो मैप दिया गया वो ये बताने कि ये मैप जो है वो किस चीज में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि बहलोल लोधी, जो कि जौनपुर में था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, जो कि एक एक्सप्लेनेशन में और दूसरा उसके रीजन में है। तो हमें ये बताने कि कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताने कि कौन सा स्टेटमेंट या रीजन सही है। तो पहला जो हमारे पास रीजन मतलब अभिकथन यानी कि एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो क्या बता रहा है कि जो अकबर के टाइम पे था, जिसमें से कि जो जितने भी जो हर एक 10 क्लेवरी मैन हुआ करते थे, जिन्हें की मनसबदार के द्वारा मेंटेन किया जाता था, कितने? तो 12 घोड़ों के लिए। कारण ये बता रहा है कि जो घोड़े हुआ करते थे उनको मार्च में क्या किया जाता था? रेस्ट का टाइम पीरियड होता था, जिन्हें उसके बदले क्या किया जाता था? तो रेस्ट किया उनके बदले उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, सॉरी, जिसमें कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन ए है यानी कि जो अभिकथन है वो गलत है, और एक्सप्लेनेशन हमारा सॉरी रीजन जो है हमारा वो क्या है? तो सही है, जिसके वजह से क्या हो गया हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो दक्षिण भारत इतिहास के संदर्भ में जो साउथ ईस्टर्न इंडिया यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जो एक सुसंगत था, जो कि बड़े साम्राज्यों की बजाय छोटे साम्राज्यों यानी कि छोटे क्षेत्रीय राज्यों का विकास करता था। तो इसका जो मेन कारण था वो क्या था? पहला कारण है कि अब्सेंस ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, यानी कि आयरन लोहे जैसे खनिज पदार्थों की अनुपस्थिति। ऑप्शन बी है हमारा टू मैनी डिवीजन इन द सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि वो जो
यानी कि सामाजिक संरचना में बहुत अधिक विभाजन हमें देखने को मिला था। तीसरा कारण है कि अब्सेंस ऑफ वेस्ट एरियाज टू फर्टिलाइज लैंड, यानी कि उपजाऊ भूमि के विशाल क्षेत्रों की अनुपस्थिति। और चौथा कारण था, कह रहा है हमारा, जनशक्ति की कमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि एब्सेंस ऑफ वेस्ट एरिया ऑफ फर्टिलाइज लैंड, यानी कि उपजाऊ भूमि के विशाल क्षेत्रों की कमी, जिसके कारण हमें जो सुसंग जो कि हमें दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में देखने को मिला था, तो वो बड़े राज्यों के बजाय छोटे राज्यों को विकास का कारण था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि अब्सेंस ऑफ वेस्ट एरिया ऑफ फर्टिलाइज लैंड। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में सुसंगत की विशेषता यह पाई गई थी कि उपजाऊ भूमि के विशाल क्षेत्रों की अनुपस्थिति के कारण बड़े राज्यों के बजाय छोटे राज्यों का विकास हमें देखने को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि जो बदौनी है उनके द्वारा ये टिप्पणी किसके संदर्भ में, किस मुगल शासक के संदर्भ में की गई थी कि मतलब किस शासक की मृत्यु पर ये उनके द्वारा ये टिप्पणी की गई थी, कमेंट किया गया था कि राजा अपने प्रजा से और प्रजा अपने राजा से मुक्त हो गया है। तो ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर हमें देखने को मिला है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि जो हमारा बदाऊनी था उन्हीं के द्वारा ये कमेंट किया गया था, यानी कि टिप्पणी की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद कि राजा अपनी प्रजा से और प्रजा अपनी मृत्यु से मुक्त हो गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो 1351 में हुई थी। और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बन गया था, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो कजन ब्रदर था फिरोज शाह तुगलक, तो वो उस साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताने की जो हमारे पास जो स्टेटमेंट दिए गए उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो हमारे जैन उल उद्दीन के द्वारा जो कश्मीर में जो जामा मस्जिद है उसको जो कंप्लीट कराया गया था उसका मुख्य विशेषता यानी कि मुख्य फीचर क्या है। पहला है हमारा टर्नेट, यानी कि बुर्ज के फॉर्म में, बुर्ज के रूप में हमें देखने को मिलता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो वो बौद्धिस्ट शिलालेख के समानता देखने को मिलता है। और तीसरा है हमारा ये कि ये फारसी शैली में बनवाया गया था। तो ऑप्शन ए है सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है हमारा पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट यानी तीनों फीचर सही है, ऑप्शन सी हमारा सिर्फ दूसरा और तीसरा ही फीचर सही है, और ऑप्शन डी हमारा सिर्फ पहला और तीसरा फीचर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारे तीनों फीचर करेक्ट है। किससे रिलेटेड, जो कि कश्मीर के जामा मस्जिद से रिलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारा तीनों ही फीचर क्या था, तो करेक्ट है। जो जामा मस्जिद जो मॉस्क्यू है जो कि हमें श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, जो कि जो जामा मस्जिद है वो श्रीनगर के 9 हाट्स में सिचुएटेड है, जो कि एक मिडिल ओल्ड सिटी है, यानी कि यह एक मध्य पुरानी शहर है जिसको जो वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट यानी कंप्लीट कराया गया था। तो ये सुल्तान सिकंदर जो कि 1400 एडी में देखने को मिलते थे, उन्हीं के बेटे ये सुल्तान सिकंदर जैन उल अब्दीन के द्वारा इसे कंप्लीट कराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट मैच नहीं है। ए है हमारा जहांगीर, विलियम हॉकिंस, बी है अकबर, सर थॉमस रॉय, सी है शाहजहां यानी कि वेरनियर, और डी है औरंगजेब मनुसी। तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि अकबर थॉमस रॉय, यानी कि जो हमारा जो ऑप्शन बी है, यानी
ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि जो सर थॉमस जो रॉय आए हुए थे वो कब आए थे, वो जहांगीर के एक टाइम पे विजिट किया था इंडिया में, जो कि एम्बेसडर थे किसके, जेम्स वन किंग ऑफ इंग्लैंड के। और जो हमारे तनवीर है वो अकाउंटेंट कवर थे रीजन ऑफ द शाहजहां एंड औरंगजेब के टाइम पे देखने को मिले थे। इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि अकबर का सर जो रॉय के टाइम पे विजिट करना वो एक रॉन्ग पेयर करेक्टली मैच था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। तो यानी कि इसमें एक साइड तो हमें वो डिफिनेशन दिया गया है और दूसरी साइड हमें उस सिस्टम का नाम दिया गया है कि उसे कौन से सिस्टम के नाम से जाना जाता था, तो हमें उससे रिलेटेड करेक्टली मैच करना है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कह रहा है कि जो बड़े सामंती जमींदारों को अपशिष्ट भूमि उसको कहा जाता था जागी हो जमींदार जमींदारी सिस्टम। और दूसरा जो हमारा बी स्टेटमेंट है वो कहता है कि लगान संग्राहकों के राजस्व किसानों को आवंटित भूमि, इसको कहते थे रैयतवाड़ी सिस्टम। और सी है हमारा प्रत्येक किसानों को उप उपस्टार गिरवी हस्तांतरण उपहार या बिक्री के अधिकार के साथ आवंटित भूमि, उसको कहते थे महलवारी सिस्टम। और जो हमारा डी है ऑप्शन डी, ग्राम स्तर पर की गई राजस्व बंदोबस्त, उसको जमींदारी व्यवस्था का नाम दिया गया था। तो हमें इसमें सिस्टम को उसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें हमें करेक्टली मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए हमारा ए का फर्स्ट से, बी का 3 से, सी का 2 से, डी का 4 से करेक्टली मैच होगा। ऑप्शन बी है ए का 1 से, बी का 4 से, सी का 2 से, डी का 3 से करेक्टली मैच होगा। ऑप्शन सी है हमारे पास ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 1 से, डी का 2 से करेक्टली मैच है। या ऑप्शन डी है हमारे पास ए का 2 से, बी का 1 से, सी का 3 से, डी का 4 से करेक्टली मैच होगा। तो इसका जो करेक्टली मैच है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा ए है वो किससे होगा, ए से ही करेक्टली मैच होगा, बी का 4 से, सी का 2 से, और जो हमारा डी है डी का 3 से करेक्टली मैच होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जो अंडर द महलवाड़ी सिस्टम था उसमें क्या था, उसमें रेवेन्यू और सेटलमेंट था, जो कि किसके द्वारा, जो कि मेड बाय द विलेज और स्टेट विथ लैंड रोल, यानी कि स्टेट के जमींदारों से। और जो कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम था उसमें डायरेक्ट सेटलमेंट था किससे, तो गवर्नमेंट से और कल्टीवेटर से। और जो हमारा जमींदारी सिस्टम देखने को मिला था उसमें क्या था, लैंड इज द अलॉटेड किया गया था रेवेन्यू, यानी कि किसानों से रेवेन्यू के द्वारा, तो किससे, तो जमींदारों से। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को सुव्यवस्थित किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए है राजा राम, ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी है गंगाबाई, ऑप्शन डी है नानाजी देशमुख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ। यानी कि संभाजी के बाद जो 1680 से 1689 के बीच में के बाद रामाजी, शिवाजी द्वितीय, ताराबाई और साहू जी ने उत्तराधिकारी बनाया। बालाजी विश्वनाथ के साहू के पक्ष में लगभग सभी मराठा सरदारों को जीतकर साहू की अंतिम जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ। अगला जो क्वेश्चन है हमें ये बताना है कि जो मैप है वो किस टाइम को शो कर रहा है। तो ऑप्शन ए है हमारा 1601 में खाना बदोश पर अकबर के द्वारा कब्जा करना। ऑप्शन बी है 1605 में अकबर की मृत्यु। ऑप्शन डी है हमारा कि औरंगजेब के द्वारा हैदराबाद पर कब्जा कर लेना। और ऑप्शन डी है यानी कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। तो ये कौन से टाइम का मैप शो हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अकबर के द्वारा खान देश पर 1601 पर कब्जा कर लेने के टाइम को ये मैप रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो खानदेश है वो महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का एक प्राचीन नाम था। प्राचीन नाम था। असीरगढ़ खानदेश में एक महत्वपूर्ण किला था जो कि अकबर ने 1601 601 में मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश सल्तनत पर अपना कब्जा कर लिया और बुरहानपुर मुगल साम्राज्य के खानदेश सूबा की राजधानी बना दिया। तो ये जो मैप है उसी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि अकबर के द्वारा खानदेश पर कब्जा करना तो 1601 में। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसे हमें जो इवेंट्स दिए गए यानी कि जो घटनाएं दी गई है उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि सब मतलब असेंडिंग ऑर्डर में से हमें लगाना है। तो सब पहला है हमारा विजयनगर पर कृष्णदेव राय का शासन काल, दूसरा है हमारा कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, तीसरा है हमारा पुर्तगाल का भारत में आना और चौथा है फिरोज शाह की मृत्यु। तो हमें इसमें यह बताने की कौन सी घटना किस टाइम पर हुई है, यानी कि उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगा करके अरेंज करना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन बी है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ऑप्शन सी हमारा चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। ऑप्शन डी है चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले हमें कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, दूसरे नंबर पे हमें फिरोज शाह की मृत्यु, तीसरे नंबर पर हमें वो विजयनगर पर कृष्णदेव राय का शासनकाल और चौथे नंबर पर हमें क्या देखने को मिला था, पुर्तगाल का भारत में आगमन। तो ये है इसका असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो हमें जो वो कृष्णदेव राय यानी कि विजयनगर पे जो कृष्णदेव राय का जो शासन काल है वो कब से कब देखने को मिला था, तो 1509 से 1530 पे। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, 1206 से लेके 1210 ईस्वी में। और जो पुर्तगाल आए थे वो भारत में कब आए थे, 1498 में। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1388 में। तो इसमें जो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था तो सबसे पहले हुआ था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमें क्या देखने को मिला था, दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिला था फिरोज शाह की मृत्यु, तीसरे नंबर पर हमें देखने को मिला था कि पुर्तगाल का आगमन और चौथे नंबर पे हमें देखने को मिला था विजयनगर पर कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो ये इस हिसाब से हमारा आंसर था ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट 4th वीडियो जिसमें हमने 2000 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पसंद आ रही होगी। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।